नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव समीक्षा और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। शुरुआत करेंगे खास खबरों। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पत्रकार आशुतोष नेगी को पौड़ी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के मामले में प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकार आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया गया है, इससे साफ प्रतीत होता है कि प्रदेश सरकार अंकिता हत्याकांड मामले में किसी न किसी को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आशुतोष नेगी अंकिता हत्याकांड मामले में शुरू से ही उसके परिजनों के साथ लगातार खड़े रहे हैं। इसके बाद अब उन्हें सरकार के इशारों में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय को लेकर, न्याय की मांग को लेकर उसके माता पिता जहां धरने पर बैठे थे, उनके सहयोगी के रूप में एक सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष नेगी, जो कि इस प्रकरण में पहले से उनके साथ है और इस न्याय की मांग को लेकर हमेशा उन्हें सहयोग करते आ रहे हैं, उनको उत्तराखंड सरकार ने पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करवा दिया गया है। ये तानाशाही का एक प्रचंड नमूना है सरकार का, और सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ सबको लामबंद होने की आवश्यकता है। मेरा कल और 8 तारीख का कार्यक्रम थैलीसैंड में निर्धारित था, लेकिन इन अपरिहार्य परिस्थितियों में जहां अंकिता भंडारी के माँ बाप को हमसे सहयोग की उम्मीद हो, उनको सहयोग करने के लिए अपने इन तमाम कार्यक्रमों को मैं 7 और 8 तारीख के कार्यक्रमों को निरस्त कर रहा हूं और दोबारा उन कार्यक्रमों को दोबारा करेंगे, लेकिन इस आशय के साथ कि उसकी आशुतोष नेगी जी की अनुपस्थिति में मैं उन्हें सहयोग कर सकूं, मैं स्वयं श्रीनगर जा रहा हूं। अतः 8 तारीख को होने वाले हमारे थैलीसैंड के कार्यक्रम हम दोबारा कार्यकर्ताओं को सूचित करेंगे। हल्द्वानी पहुंची खेल मंत्री रेखा आर्या ने गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने खेल विभाग के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के रखरखाव का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही इस दौरान टेबल टेनिस कोर्ट की जर्जर हालत को देखकर मंत्री रेखा आर्या नाराज हो गई। उन्होंने अधिकारियों से उसे सही करने को कहा है। क्रिकेट की तो निश्चित रूप से क्रिकेट को लेकर हम सब लोग क्रिकेट को पसंद भी करते हैं और उसको लेकर हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ पर हमेशा क्रिकेट की प्रतियोगिताएं, क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर होती रहे। चूँकि आने वाले समय में हम सबका ये लक्ष्य है कि हम लोग चूँकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पर हम लोग स्थापित करने वाले हैं, तो इस स्टेडियम को उसका अभिन्न अंग भी बनाएंगे, इस स्टेडियम को भी उसका अभिन्न अंग बनाएंगे। हॉकी भी एक प्रस्तावित है, हॉकी के लिए भी स्टेडियम की तैयारी चल रही है। तो लगातार जो है स्पोर्ट्स की दिशा में बच्चों को खेलने के संसाधनों के विकास के क्षेत्र में लगातार डिपार्टमेंट काम कर रहा है। दामी जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार निर्देश उस क्रम में है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द जब ये निर्मित चीज़ें खिलाड़ियों को और जनता को समर्पित होगी, तो स्वाभाविक रूप से फिर जो एक हमारे को काम करने का, स्पोर्ट्स की इवेंट्स करने के जो हमारे कार्यक्रम रहेंगे वो रेगुलर होते रहेंगे। वर्तमान में भी कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। उखीमठ पुलिस के द्वारा एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया कि चोपता मार्ग पर ज्यादा बर्फ पड़ गई है, जिसमें 15 सदस्यीय पर्यटक दल फंसा हुआ है। उक्त सूचना पर एसडीआरएफ टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। घटनास्थल पर पहुंचकर एसडीआरएफ टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 15 पर्यटकों तक पहुंच बनाई व सभी को सुरक्षित बर्फ क्षेत्र से बाहर निकालकर सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। उत्तराखंड जल संस्थान के कर्मचारियों ने राज्य सरकार से अपने विभाग को राजकीय विभाग का दर्जा देने की मांग की है। इस मांग को लेकर हरिद्वार में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संगठन के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान जल संस्थान के टेक्निकल कर्मचारियों ने भी उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संगठन को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि लोकसभा चुनाव से पहले जल संस्थान को राजकीय विभाग का दर्जा नहीं दिया गया तो चुनाव के बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कि भाई कृपया हम जल संस्थान और जल निगम के जो कर्मचारी हैं उनका अन्य राज्यों की भांति राजकीयकरण किया जाए। वो जरूरत हमें क्यों पड़ी, ये भी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। इसलिए पड़ी क्योंकि अधिकतर कार्य जो है निजी संस्थाओं को दिए जा रहे हैं, जल निगम जल संस्थान के एडीबी के माध्यम से दिए जा रहे हैं। यदि एडीबी के माध्यम से ये कार्य दिए जा रहे हैं तो ये बताइए, जो जल संस्थान वसूली का काम करता है, संचालन का काम करता है, उनसे तो ये काम छिन जाएगा। उनके कर्मचारियों को वेतन भत्ते पेंशन का कहाँ से मिलेंगे? इसीलिए हमने ये आंदोलन खड़ा किया है और ये आंदोलन हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक हम दोनों विभागों का राजकीय विभाग नहीं बनाया जाता। इसी से प्रेरित होकर हमारे तकनीकी कर्मचारी संगठन के हमारे कर्मचारी हैं, 27 कर्मचारी जो हरिद्वार शाखा से हैं,
उन्होंने भी देखा कि हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है, हमारे आदरणीय मिंजोला जी, हमारा सभी संयुक्त मोर्चा जो है ये राजकीयकरण की मांग कर रहा है। और इसी से प्रेरित होकर आज हरिद्वार शाखा के तमाम संगठन, जो तकनीकी संघ के जो संगठन के जो हमारे कर्मचारी साथी है, आज इन्होंने हमारे उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संगठन की सदस्यता ग्रहण की। इनका स्वागत है, इनका धन्यवाद है कि आप लोग आए और इस जो राजकीयकरण की जो हमारी लड़ाई है इसको एक साथ मिलकर हम लड़ेंगे। काशीपुर में रामनगर रोड स्थित एसबीआई के सामने भारतीय समस्त कांग्रेसियों ने एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड के दानदाताओं का नाम उजागर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड बैन करते हुए कहा था कि लोकतंत्र में किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया यह जनता को जानने का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर के नाम पर सार्वजनिक करने का आदेश दिया था, लेकिन एसबीआई भाजपा के दबाव में काम कर रही है, इसलिए एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है। पार्टी, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, अल्पसंख्यक कांग्रेस, छात्र संघ, जितनी भी कांग्रेस पार्टी है एसबीआई के सामने यहाँ आज धरना प्रदर्शन कर रही है। उसका मेन मतलब और मकसद ये है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड है, जो बॉन्ड जिन बड़े बड़े लोगों के बॉन्ड बने हुए हैं, उसको एसबीआई सार्वजनिक क्यों नहीं कर पा रही है? क्या एसबीआई किसी के दबाव में ऐसा ना कर रही है? हमारी मांग है कि हम कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एसबीआई काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि एसबीआई तुरंत ही इन बॉन्डों को सार्वजनिक करे, चुनाव से पहले सार्वजनिक करे। चूँकि चुनाव से पहले सार्वजनिक करने में जनता को, इस देश की जनता को ये एक पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कितने कितने बड़े कद्दावर लोग, कद्दावर नेता जिन्होंने बॉन्ड कर रखे हैं, उसको सार्वजनिक करना भारतीय जनता पार्टी को ये पता लग जाए कि हम कितने बड़े इस देश के हितैषी है। खबरों में इतना ही। बने रहिए लाइव समीक्षा के साथ। नमस्कार।